सत्य क्या है। या फिर दूसरा चरण है कि जिसमें हम कहते हैं कि ज्ञानी गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर हम लोग यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि उसके जीवन का वास्तविक सच क्या है, वह कौन है, कहां से आया है, किस अज्ञात लोक से आया है और वापस किस अज्ञात लोक की ओर चला जाएगा। यह जीवन की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि है। कहते हैं इस देश का एक महान चिंतक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था ओशो। उस व्यक्ति का जब निर्वाण हुआ, जब उनकी देह विलय हुई, तो हो सकता है यह बात उन्होंने स्वयं ने लिखी हो। कहने में तो कोई कह देगा कि बाद में शिष्यों ने लिखी होगी, पर मेरी समझ से उन्होंने स्वयं ने अपने लिए यह बात लिख दी होगी कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो शरीर छूटने के बाद मेरे समाधि पर क्या लिखाया जाए। तो यह बोध उन्होंने लिखाने का प्रयत्न किया। जीवन भर के आध्यात्मिक चिंतन का बोध, आध्यात्मिक चिंतन का सार उन्होंने लिखाने का प्रयत्न किया कि ओशो जो न कभी जन्मे और न कभी मरे, केवल इतनी तारीख से इतनी तारीख तक पृथ्वी ग्रह पर रहे। एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक चिंतन का सार है ये। जैसे संत जी ऊन की मां ने लिखा, संत ओशो ने लिखा, मैं कहूंगा ऐसे ही अपन सब लोगों को बोध रखना चाहिए। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, महावीर के लिए भी, बुद्ध के लिए भी, राम के लिए भी, कृष्ण के लिए भी, मोहम्मद साहब के लिए भी, सबके लिए, कि जो न कभी जन्मे न कभी मरे, केवल इतनी तारीख से इतनी तारीख पर, इतनी तारीख तक पृथ्वी ग्रह पर रहे। जो केवल इतनी तारीख से इतनी तारीख तक पृथ्वी ग्रह पर रहे, ये बोध, ये आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, ये नवनीत है, ये निष्कर्ष है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले तो तब व्यक्ति मरेगा नहीं, तब अमरता उसके चिंतन में भी रहेगी। तब अमरता केवल आत्मा में नहीं रहेगी वरन उसके चिंतन में भी निवास करेगी अमरता। और तब व्यक्ति ये भली भांति जानेगा, खुद भी जानेगा, लोगों को भी ज्ञान देगा। मैं तो कहूंगा संत जी ऊन की मां ने जो अपने नाम के नीचे लिखा था, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, आप अपने पिता के लिए भी लिखें, अपनी माता के लिए भी लिखें। अपने घर में अगर आपके दादा की तस्वीर है तो हटा दीजिए उसके नीचे ये लिखा हुआ कि इतने तारीख को जन्म हुआ और इतने तारीख को स्वर्गवास। कौन जाने किसका स्वर्गवास हुआ। ये कहना ही कठिन है कि किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ कि नरकवास हुआ। तो व्यर्थ में ये मिथ्या दंभ क्यों पाला जाए कि अमुक तारीख को स्वर्गवास हुआ। अच्छा होगा पृथ्वी ग्रह पर यह परंपरा विकसित हो जाए कि जन्म और स्वर्गवास की तारीख लिखने की बजाय ये लिखा जाए कि श्रीमान श्री चंद जी जो इस पृथ्वी ग्रह पर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रहे। ये बोध अनासक्ति देगा हमें, ये बोध अनासक्ति देगा हमें, ये बोध मुक्ति देगा हमें, ये बोध तब हमें निर्मोही और वीतरागी बनाएगा, ये बोध तब हमें कमल का फूल बनाएगा। व्यक्ति जान लेता है पवित्र किताबों के जरिए, व्यक्ति जान लेता है गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर, उनके ज्ञान के प्रकाश में जान लेता है कि यह है उसका वास्तविक सत्य। और व्यक्ति जान लेता है अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा कि यह है उसके जीवन का वास्तविक सच। किताब के द्वारा जानना ज्ञान का 20% हिस्सा है, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर जानना ज्ञान का अगला 30% हिस्सा है, पर स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति में जानना ज्ञान का अगला 50% हिस्सा है। ज्ञान की पूर्णता तभी होती है जब कोई इंसान स्वयं किताब से लेकर गुरु तक और गुरु से लेकर प्रत्यक्ष अनुभूति तक जब पहुंच जाता है, तभी वह ज्ञान
पूर्णता का ज्ञान कहलाता है। पतंजलि जो कि हम सब लोगों के सामने योग के रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं, तो एक तरह से अभी अपन लोग जो चिंतन और मनन करते हैं, तो योग सूत्र के रूप में पवित्र किताब का आलंबन ले रहे हैं। गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर अपन लोग जो ज्ञान की रोशनी में लगातार डूब रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो ये भी ज्ञान का अगला 30% हिस्सा प्राप्त करने का उपक्रम है। पर जब हम लोग अपनी साधना में, अपने एकांत में बैठकर, अपने आत्मचिंतन में, अपने आप को ध्यानमय दशा में लाते हुए जब हम तत्पर होते हैं, तो यह अगले 50% के लिए अपन लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, अब जिसका जितना पुरुषार्थ होता है, अपने आप को जानने के प्रति जिसकी जितनी जिज्ञासा होती है, दरवाजे के अंदर जो जितना जाना चाहता है, वह उतना ही दरवाजे के भीतर के सारे वातावरण का आनंद ले सकता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 4 चरण हैं, ये विशुद्ध रूप से अपने आप से मुलाकात करने की 4 सीढ़ियां हैं। बगैर सीढ़ियों के इंसान सीधा महल में कदम नहीं रख सकता, तो सीढ़ियां चाहिए अंदर में प्रवेश पाने के लिए। और ये एक ऐसा महल है, ये एक ऐसी सीढ़ियां हैं जिसके लिए ये कोई बंधन नहीं है कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, कि जैन है, कि मुसलमान है, कि ईसाई है, कि सिख है, कि पारसी है। कोई भी व्यक्ति इन सीढ़ियों से अंदर प्रवेश पा सकता है। ये जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सारे तो एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सत्य का इन सब लेबलों से कोई संबंध नहीं है। सत्य स्वतंत्र है। सत्य हिंदू, जैन, बौद्ध इनकी परतंत्रताएं स्वीकार नहीं करता। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनका कोई विरोध नहीं है। समाज में एक पहचान के लिए, व्यवहारिक पहचान के लिए ठीक है कि अमुक व्यक्ति अमुक पंथ का, अमुक संप्रदाय का, अमुक परंपरा का अनुयायी है। बाकी तो अपन लोग जिस अंतर्घट की ओर चलते हैं, जिस अंतर मंदिर की ओर अपने कदम रखते हैं, वहाँ क्या तो गुरु और क्या चेला, क्या पति और क्या पत्नी, कौन है माँ बाप और कौन है संतान, कौन है पंथिक और कौन है बगैर पंथिक, ये तो एकला चलो रे का रास्ता है। अकेले आओ, अकेले चलो, अपने में चलना है। इसीलिए तो प्रत्याहार पहले कर दिया जाता है, ताकि जो लोग साथ में हैं उनको तुम पहले बाहर छोड़ आओ। ठीक है, अपन लोगों का संबंध था तो कई लोग अपने को अपने मन तक पहुंचाने के लिए आए होंगे, कई लोग हमें हमारे मन तक पहुंचाने के लिए आए होंगे। पर भाई साहब, उनको अपने साथ ले लेकर के यात्रा के लिए मत निकल पड़ो। जो पहुंचाने आए हैं उनको आधा 1 किलोमीटर की दूरी तक ले आओ, और फिर वो तुम्हें अलविदा देना चाहते हैं, तुम भी उन्हें अलविदा दे दो। क्योंकि भीतर के मंदिर की तरफ, अपन लोग अभी जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, वो मंदिर कोई ईंट चूने पत्थर का नहीं है कि हर किसी को उसमें आने की इजाजत दी जाए। या तो खुद को लेकर आना है, खुद में चलना है, खुद में उतरना है, खुद में बैठना है। गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ। ये तो जो खोजेगा वो पाएगा। गहरे उतरना होता है, अपने आप में उतरना होता है। तो ये जो भीतर का मंदिर है, भीतर का अंतर्घट है, उसमें जैनों को भी न्योता है, हिंदुओं को भी न्योता है, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, पारसी, सिख, जो भी है, और भी कोई अगर अपनी पहचान रखते हो, उन सब लोगों को न्योता है, आओ अंतर्घट में तुम्हारा स्वागत है। और जब अंतर्घट में आते हो तो सबको एक दफ़ा भूल जाओ।
प्रत्याहार। इंद्रियां जो कि संसार से जुड़ी हुई हैं, संसार से, विषयों से अपना संबंध रखती हैं, वहां से अपनी आसक्तियों को, अपने संबंधों को दूर करते हुए, विषयों से विमुख होते हुए अपने आप में लौट आना, यह है प्रत्याहार। अर्थात लौट आओ बाहर से भीतर। कभी परमात्मा के लिए उपनिषद कहते हैं, स एकाकी न रमे, स एकाकी न रेमे एको हम बहुत श्यामा। वह अकेला था, अकेलेपन से ऊब गया, सोचा बहुत हो जाऊं और वो बहुत हो गया। बहुत हो गया तो संसार बन गया, और जब उसके मन में यह उत्कंठा जगी, अब हो गया बहुत, अब अपने आप में लौट आता हूं, तो खुद में लौट आया और बैकुंठ में जाकर के उसने अपना अखंड निवास बना लिया। ये हो गया उसका संन्यास लेना, उसका समाधिस्थ होना, उसका अपने आप में अंतर्लीन हो जाना। महावीर के लिए भी दो नाम चलते हैं, एक नाम कहलाता है वर्धमान और दूसरा नाम कहलाता है महावीर। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ने वाला, और महावीर का मतलब होता है लौटने वाला। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ने वाला, क्योंकि कहते हैं जब महावीर जन्मे तो उनके नगर में, उनके राज्य में श्री समृद्धि खूब बढ़ी। तो वर्धमान के पिताश्री ने उनका नाम रख लिया था वर्धमान, क्योंकि जिसके कोख में आने पर खूब समृद्धि बढ़ी, तो बढ़ने के कारण उसका नाम रख दिया वर्धमान। लेकिन वर्धमान ने जब सन्यास लिया, तो सन्यास लेने के बाद, क्योंकि जब वर्धमान के माता पिता का देहावसान हो गया, तो वर्धमान ने उनकी जलती हुई लाशों को देखा, और देख करके शरीर की नश्वरता को समझा, जीवन के वास्तविक सत्य और तत्व को जानने के प्रति जागरूक हो गए, निकल पड़े। तो वर्धमान मिट गया, तब वर्धमान मर गया और एक महावीर पैदा हो गया। वर्धमान मर गया और महावीर जन्म गया। आत्मज्ञान की साधना वर्धमान होने से नहीं होगी, वरना महावीर होने से होगी। और महावीर अपने आप में लौटता है। पहले जब वो वर्धमान थे